चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले एक्स क्यूब को ऊपर ले जाएंगे, तो एक्स क्यूब ऊपर जाके बन जाएगा एक्स रेज टू पावर -3। तो अब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो इसे इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स करना रहेगा। तो आई लेट के अकॉर्डिंगली लॉगरिथमिक पहला फंक्शन होगा, अलजेब्राइक दूसरा फंक्शन होगा आपका। तो बाय पार्ट्स करिए इसे। फर्स्ट एज सच log 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटेग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब एक्स रेज टू पावर -3 की इंटेग्रेशन क्या हो जाएगी, पावर में एक ऐड कर देंगे, -3 + 1 -2 अपॉन -2 आ रहा है, माइनस इंटेग्रेशन पहले का डेरिवेटिव। अब log 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, log u का डेरिवेटिव 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू फिर से सेकंड की इंटेग्रेशन, दैट इज एक्स रेज टू पावर -2 अपॉन -2। ठीक है, तो इसकी इंटेग्रेशन हम वापस करेंगे, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c आ रहा है हमारा। ठीक, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये बन रहा है -1/2 एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 से 2 आपका कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो बचा क्या अंदर, x अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx, तो ये बच रहा है। ठीक, तो अब इसकी इंटेग्रेशन आपने करनी है। ठीक है, तो इसकी इंटेग्रेशन करने के लिए ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाउ टू इंटेग्रेट इट, इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स स्क्वेयर को t, क्योंकि एक्स स्क्वेयर के डेरिवेटिव का वेरिएबल पार्ट dx के साथ ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है, 2x dx आपका dt हो जाएगा। तो x dx जो है वो आपका dt/2 हो रहा है। ठीक है, तो i जो है आपका क्या हो गया, -1/2 एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, प्लस अब x dx की जगह dt/2 आ रहा है, अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह t लिख दीजिए, t इंटू 1 प्लस टी, और यू कैन से t + 1। तो ये हमारा आ रहा है। तो अब ये ऑब्वियसली अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एंड क्वाड्रेटिक बन जाएगी, देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये तो ऐसे ही लिखिए, हाफ इसमें से कांस्टेंट बाहर आ गया, तो dt/t² प्लस t आ रहा है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए t² का कोफिशिएंट पहले 1 करना होता है, जो ऑलरेडी 1 है, देन t के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो ऑब्वियसली t का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इससे ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ये ऐसे ही लिख दीजिए। तो ये क्या बन रहा है आपका, t + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 कैन बी रिटन एज 1/2 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ हम फार्मूला लगा रहे हैं, तो कौन सा फार्मूला बन जाएगा, 1/x² माइनस a²। ठीक है, तो व्हाट इज 1/x² माइनस a², 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस से। तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब t की वैल्यू वापस x² रख दीजिए, तो ये ऐसे ही लिख देना है, प्लस हाफ लॉग t की जगह वापस x², एंड यहाँ देखिए हाफ एंड हाफ कैंसिल हो गए, t की जगह x² एंड हाफ प्लस हाफ 1 हो रहे हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट सम, प्लीज डू इट केयरफुली। इंटेग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स dx। तो अब एज सच तो ये थोड़ा ठीक है लेंथी और डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन हमें एक रिलेशन पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा में। ठीक है, एंड व्हाट वाज दैट रिलेशनशिप, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है आपका, π/2। तो सिमिलरली साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स भी कितना हो जाएगा आपका, π/2। अगर दोनों एंगल सेम हो तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा कितना हो जाता है आपका, π/2 हो जाता है।
तो इसमें से एक कोई वैल्यू निकाल लीजिए, से कॉस इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू भी निकाल लीजिए। तो कॉस इनवर्स रूट एक्स कैन बी रिटन एज π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए आई में डाल दीजिए ये वैल्यूज़। अब केयरफुली देखिए, साइन इनवर्स रूट एक्स है, तो मैं ऊपर जो है माइनस है, तो कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह हम क्या लिख देते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, ताकि जो सारा साइन इनवर्स में हो जाए, अपॉन नीचे साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, इसकी जगह हम π/2 लिख सकते हैं सिंपली। ठीक है, सो केयरफुली करना है। साइन इनवर्स रूट एक्स ऐसे ही, माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स लिख दीजिए, और नीचे साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा कितना होता है, π/2। अब ये π/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन में 2/π लिख सकते हैं। और अंदर क्या बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बच रहा है साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2। तो ये हमारा बच गया। ठीक है, तो अब दोनों की इंटेग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, 2/π दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4/π बन गया साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, एंड माइनस 2/π को जब π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो गया, सिर्फ डी एक्स बच रहा है। ठीक है, तो अब इसकी तो इंटेग्रेशन बहुत ईजी है, इसकी आपको करनी रहेगी। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं साइन इनवर्स रूट एक्स। हाउ टू इंटेग्रेट इट, ऑब्वियसली हम इसे सब्स्टिट्यूट करके करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे I1 लेट कर लेते हैं, 4/π से इट इज़ I1 माइनस डी एक्स की इंटेग्रेशन x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। तो ये आपका I आ गया, इसे नंबर 1 दे के छोड़ दीजिए। तो I1 जो है हमारा क्या था, साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। नाउ यू हैव चॉइस, डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लीजिए इनटू 1 करके, रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट करके करना चाहते हो तो रूट एक्स को टी पुट करके कर लीजिए, या फिर हम और तरीका क्या है कि साइन इनवर्स रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं। ऑल आर वेज। ठीक है, तो मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसे, क्या बन रहा है हमारा। ठीक है, तो साइन इनवर्स उधर जाके साइन चला गया, रूट एक्स आपका साइन थीटा हो रहा है, एक्स आपका साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकालिए, डी एक्स क्या हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन 2 थीटा डी थीटा आ रही है। तो चलिए I1 में सब्स्टिट्यूट करिए, तो साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह थीटा लिख दीजिए, एंड डी एक्स की जगह साइन 2 थीटा डी थीटा आ रहा है, साइन 2 थीटा डी थीटा आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे बाय पार्ट्स करेंगे। गॉट इट। तो ऑब्वियसली थीटा फर्स्ट फंक्शन होगा, साइन 2 थीटा सेकेंड फंक्शन होगा, तो बाय पार्ट्स करिए केयरफुली। तो I1 क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऐसे ही, सेकेंड की इंटेग्रेशन, व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, माइनस इंटेग्रेशन ऑफ फर्स्ट दैट इज थीटा का सॉरी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, इंटेग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। तो ये माइनस थीटा कॉस 2 थीटा बाय 2 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो गए, 1/2 बाहर आ गया, सिर्फ कॉस 2 थीटा बच गया, कॉस 2 थीटा की इंटेग्रेशन साइन 2 थीटा बाय 2। ठीक है, तो अब हमने सब्स्टिट्यूट क्या करा था, साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन थीटा में कन्वर्ट कर देना है। ठीक, माइनस 1/2 ऐसे ही, थीटा ऐसे ही। अब कॉस 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं साइन थीटा में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यू ऑल नो कॉस। ठीक है, cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने वो लगा दिया, तो ये 2 2 4 हो चुके हैं हमारे यहाँ। अब साइन 2 थीटा को साइन में बदलिए, तो पहले तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दीजिए, और कॉस थीटा को वापस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ठीक है, तो अब वैल्यूज़ वापस सब्स्टिट्यूट करिए, क्या आ रहा है, 1 माइनस 2 साइन थीटा की जगह अंडर रूट एक्स लिख दीजिए, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो गया, एक्स। ठीक है, एंड ये थीटा है, थीटा की जगह साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 1/2 साइन थीटा की जगह रूट एक्स
एंड फिर से 1 माइनस साइन थीटा की जगह अंडर एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये वैल्यू जो है ये i में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो गया 4/π इंटू I1 था, I1 की ये सारी वैल्यू ऐसे ही उठाकर यहाँ डाल दीजिए। तो ये हमने I1 की वैल्यू डाल दी एंड माइनस x प्लस c एज सच लिख दीजिए। सो दिस इज आंसर। सो वेरी इंपॉर्टेंट सम, प्लीज डू इट वेरी केयरफुली। तो यहाँ से आप चाहे तो √x को सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सम फ्रॉम एनसीईआरटी। इंटेग्रेशन √x² प्लस 1 log x² प्लस 1 माइनस 2 log x अपॉन x रेज टू पावर 4 dx। अब एज सच ये फिर से थोड़ा डिफ़िकल्ट देखने में लग रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसे थोड़ा रीअरेंज करेंगे, विदाउट रीअरेंजिंग एज सच आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, यू हैव टू लुक। अब यहाँ देखिए मैं लॉग की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकता हूँ। ये लॉग के आगे 2 लगा है, ये पावर में चला जाएगा, इसे हम log x² लिख देते हैं और log m माइनस log n log m अपॉन n होता है। तो चलिए देखते हैं क्या बच रहा है। पहले √x² प्लस 1 ऐसे ही इंटू लॉग, और मैंने जैसा कि बताया ये 2 यहाँ पहले पावर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा log x² प्लस 1 माइनस log x²। और log x² प्लस 1 माइनस log x² को आप लिख सकते हैं log m माइनस log n log m अपॉन n। तो इसे इस तरह से लिख लेते हैं। अपॉन 1/x4 है, तो 1/x4 ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ x² प्लस 1 ओवर x² आ रहा है, यहाँ x² प्लस 1 है। अगर यहाँ भी x² प्लस 1 ओवर x² आ जाए तो थोड़ा और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो फॉर दैट ये जो x4 था इसे मैं x इंटू x³ लिख लेता हूँ। ये नीचे x4 को x इंटू x³ लिख लिया। अब ये x रूट के अंदर जाएगा तो x² हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से लिख देते हैं पहले, ठीक। ये जो x है रूट के अंदर जाके x² हो गया, ठीक है। तो क्या अभी कुछ सिंप्लीफाई लग रहा है कि क्या अब आपको कुछ क्लियर हो रहा है? देखिए इसको केयरफुली। तो अगर अभी भी डाउट है तो पहले ये डिनोमिनेटर अलग अलग करके देख लेते हैं। 1 प्लस 1/x², तो यहाँ भी सेम 1 प्लस 1/x² और यहाँ 1/x³, ठीक है। तो अब मुझे क्लियर हो रहा है कि यहाँ भी 1 ओवर 1 प्लस x² है, 1 प्लस 1 बाय x² है। तो 1 प्लस 1/x² के डेरिवेटिव में 1/x³ आता है ना। तो हमें क्लियर हिंट मिल रहा है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 1 ओवर 1 प्लस x² इक्वल टू t। डेरिवेटिव करिए अब इसका। अब 1 का तो 0 हो जाएगा, 1 अपॉन x² कैन बी रिटन एज x रेज टू पावर -2 और x रेज टू पावर -2 का डेरिवेटिव क्या होगा -2 x रेज टू पावर -3, तो जिसे हम x³ भी लिख सकते हैं और dt बाय dx। तो dx ऊपर ले जाइए, दैट मीन 1/x³ dx जो है आपका -dt/2 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 1/x³ dx, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा -dt/2। तो अब बहुत इजी बन गया है सम, ठीक है। तो i जो है आपका क्या हो गया √t log, फिर 1 प्लस 1/x² की जगह t एंड 1/x³ dx, इसकी जगह -dt/2। तो ये आ रहा है, ठीक है। तो -1/2 हमारा बाहर आ गया, तो ये बचा क्या t⁻1/2 इंटू log t dt। तो ऑब्वियसली आइलेट के अकॉर्डिंगली करेंगे, log फर्स्ट फंक्शन t⁻1/2 सेकेंड फंक्शन लेके बाय पार्ट्स। तो चलिए करिए पहला ऐसे ही log t ऐसे ही, दूसरे की इंटेग्रेशन t⁻1/2 की इंटेग्रेशन क्या होती है पावर में एक ऐड कर देंगे 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, माइनस इंटेग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log t 1/t इंटू फिर से दूसरे की इंटेग्रेशन t⁻3/2 अपॉन 3/2 dt, ठीक। तो ये हमारा आ रहा है। तो अब इसे थोड़ा सा फिर से दोबारा रीअरेंज करके लिख लीजिए। ये हो जाएगा आपका 2/3 log t इंटू t⁻3/2 माइनस ये भी बाहर ले आइए 2/3
टी की पावर से इकट्ठी कर लीजिए, 3 बाय, यहाँ टी की पावर 3/2 है और यहाँ टी की पावर 1 है, तो क्या बच गया, टी रेज टू पावर हमारा 1/2 बच रहा है, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अब टी रेज टू पावर 1/2 की दोबारा से इंटेग्रेशन करिए और साथ में ये मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, -1/3 टी रेज टू पावर 3/2 लॉग टी बच गया, और ये माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 और टी रेज टू पावर हाफ की इंटेग्रेशन 3/2, जिसे मल्टीप्लाइकेशन में 2/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c लिख देते हैं। तो अब इन दोनों में से टी रेज टू पावर 3/2 कॉमन है, ठीक है, 1/3 कॉमन निकालना है तो निकाल सकते हैं हम, तो 1/3 टी रेज टू पावर 3/2 कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है, माइनस भी चलिए कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बच गया, log t -2/3। अब t की वैल्यू वापस डाल दीजिए, t हमने क्या सब्स्टिट्यूट करा था, 1 + 1/x², तो t की जगह 1 + 1/x² वापस डाल दीजिए, log 1 + 1/x² -2/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। ठीक है, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सम। ठीक है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट याद रखिए, यहाँ पहले 2 log के आगे जो 2 लगा है पावर में चला जाएगा, फिर log m माइनस log n, log m/n हो जाएगा, फिर ये जो x4 था इसे x × x³ लिख दीजिए, x रूट के अंदर लेके जाइए, x² हो जाएगा। अब ये दोनों सेम पैटर्न में हैं, तो इसे हम 1 + 1/x², 1 + 1/x² लिख सकते हैं। तो यहाँ 1/x³ पड़ा है, तो क्लियरली 1 + 1/x² को t पुट करिए, तो 1/x³ dx - dt/2 आ जाएगा। देन बाय पार्ट्स केयरफुली करते जाइए, देन t की वैल्यू वापस डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx। नाउ टेल मी हाउ टू इंटेग्रेट इट, जस्ट थिंक। अब डायरेक्ट तो कर नहीं सकते ऑब्वियसली, मैंने बताया था कि ये आपको सब्स्टिट्यूट करना रहेगा, तो आपको क्लियर हिंट मिल रहा है, ये फार्मूला बन रहा है साइन 2θ का। अगर मैं x की जगह क्या डाल दूं, यहाँ tan θ, तो सब्स्टिट्यूट करिए, पुट x = टेंजेंट थीटा, dx आपका क्या हो जाएगा, secant² θ dθ। ठीक है, tan का डेरिवेटिव secant² θ dθ। तो चलिए i में सब्स्टिट्यूट करिए, तो i बन गया आपका साइन इनवर्स, x की जगह टेंजेंट थीटा लिख दीजिए, 2 tan θ/1 + tan² θ इंटू dx की जगह secant² θ dθ डाल देते हैं। तो ये क्या बन रहा है, साइन इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² θ क्या आता है, साइन 2θ, और यहाँ secant² θ dθ ऐसा। अब साइन इनवर्स से साइन आपका कैंसिल हो रहा है, यहाँ सिर्फ 2θ बच रहा है, उसमें से भी 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, सिर्फ थीटा बच गया, थीटा secant² θ dθ। तो अब क्लियरली बाय पार्ट्स, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, तो 2 बाहर ओवरऑल, यहाँ बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट एज सच डेरिवेटिव ऑफ सेकंड secant² θ, सॉरी इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड secant² θ की इंटेग्रेशन tan θ माइनस इंटेग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू θ1, फिर से सेकंड की इंटेग्रेशन secant² θ की इंटेग्रेशन tan θ। ठीक है, तो ये थीटा tan θ ऐसे ही, और माइनस अब tan θ की इंटेग्रेशन कर दीजिए, tan θ की इंटेग्रेशन माइनस log cos θ, तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो log mod cos θ बन रहा है आपका। ठीक है, अब हमने सब्स्टिट्यूट क्योंकि tan में करा था, तो हर क्वांटिटी को tan में चेंज कर दीजिए। तो चलिए tan में चेंज करने के लिए क्या करना रहेगा, ये जो log cos θ है पहले इसे log 1/secant θ लिख लेते हैं, या माइनस log secant लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, log cos θ जो था इसे log 1/secant θ लिख सकते हैं, और log 1/secant θ को माइनस log secant θ लिख सकते हैं, क्योंकि log 1/x माइनस log x होता है। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ tan θ की इंटेग्रेशन log secant θ अप्लाई कर सकते थे। ठीक, जैसे भी आपको सूटेबल लगता है। तो अब मैंने क्या करना है, ईच क्वांटिटी को tan में चेंज करना है, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूट tan करा था, थीटा tan θ माइनस log, अब secant θ क्या आता है, 1 + tan² θ का रूट, तो ये वैल्यू डाल दी। तो अब वापस डाल दीजिए वैल्यूज, -2 tan θ की जगह x डाल दीजिए, और थीटा की जगह tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है,
थीटा की जगह tan इनवर्स x, तो tan थीटा की जगह हम x लिख रहे हैं और थीटा की जगह tan इनवर्स x माइनस लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c. Further, log root 1 plus x square can be written as 1 by 2 log 1 plus x square. ठीक है, जो 1 by 2 पावर है वो आगे आ जाएगी, तो अब -2 अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -2x tan इनवर्स x माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c. सिमिलरली ट्राई दिस क्वेश्चन साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. अब आपको यहाँ से क्लियर ही हो रहा है कि x को हमने साइन थीटा पुट करना है. कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को tan थीटा पुट करेंगे क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर कॉस 2 थीटा हो जाएगा. तो फिर वही 2 थीटा हमारा सीकेंड स्क्वायर थीटा बच जाएगा. एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस करा था. सेम tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन पुट x इक्वल टू tan थीटा. ठीक है, चलिए अगला करते हैं. ये 2016 में आया है, NCERT का सम है, इम्पॉर्टेंट वन है. I इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये देखने से ही आपको पता चल रहा है कि वी हैव टू पुट x इक्वल टू साइन थीटा. ठीक है, सो या फिर साइन इनवर्स x को मान लीजिए थीटा है, x इज इक्वल टू साइन थीटा हो रहा है हमारा, dx आपका क्या बन गया, कॉस थीटा d थीटा. तो चलिए i में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या बन रहा है. i इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या लिख देना है हमने, साइन थीटा. साइन इनवर्स x की जगह क्या लिख देना है, थीटा. dx की जगह क्या लिख देना है, कॉस थीटा d थीटा अपॉन रूट 1 माइनस फिर x की जगह साइन, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या मेरे पास सिर्फ थीटा साइन थीटा. एंड अब बहुत इजी हो चुका है, जस्ट इसे बाय पार्ट्स कर दीजिए. ठीक है, तो आई होप आगे आप कर सकते हैं ईजिली. सिमिलरली ट्राई एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. अब क्लियर है, यहाँ tan इनवर्स x को थीटा पुट करना है. साइन क्यूब रूट x dx, रूट x को t पुट करके करिए. नेक्स्ट है, ये भी NCERT से है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का रूट. तो हाउ टू इंटेग्रेट इट, क्लियर है, ये भी x को हमने कॉस थीटा पुट कर देना है. ठीक है, क्योंकि 1 माइनस कॉस ओवर 1 प्लस कॉस बन जाएगा. तो dx आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा d थीटा. तो i है जो आपका क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एंड dx की जगह माइनस साइन थीटा d थीटा लिख दीजिए सिंपली. ठीक है, अब फार्मूला अप्लाई करिए. 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 का रूट एंड माइनस साइन थीटा डी थीटा. तो ये 2 से 2 कट रहा है आपका. ठीक है, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स से tan कट गया तो सिर्फ थीटा बाय 2 बच गया. माइनस बाहर निकाल लीजिए, थीटा बाय 2 साइन थीटा डी थीटा. तो इसमें से भी 1/2 बाहर निकालिए, देन बाय पार्ट्स ईच क्वांटिटी को कॉस थीटा में कन्वर्ट करिए एंड यू विल गेट द आंसर. सो दिस मस्ट बी योर आंसर. सो ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस. कल हम नई टाइप के साथ कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स फॉर टुडे.